जय श्री राम सभी भाइयों को। चलिए अभी आज पार्ट 3 है। इसमें आपको ज्ञान गंगा में और कुछ दिखाता हूँ मैं। ज्ञान गंगा के पेज नंबर 60 संपूर्ण श्रेष्ठ रचना, ठीक है। अमृतवाणी परमेश्वर कबीर साहब जी द्वारा उच्चारित। देखिए यहाँ पर भी नाम था, राम किया है, यहाँ पर भी नाम था, राम किया है, ठीक है। और ये लाइन यहाँ से ली गई है। ये पूरी लाइन क्यों नहीं ली गई? ऊपर 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने जो वाणी बोली थी, पवित्र कबीर सागर के अंदर विद्यमान है। आप देखिएगा, प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। और ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई से। अब इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं सृष्टि रचना। ये है ज्ञान बोध नामक एक अध्याय है, और ये बोध सागर एक खंड है। ये देखिएगा 21 पृष्ठ पर नीचे परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास को यह ज्ञान दिया था। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। देखिए यहाँ पे ऊपर की 6 लाइनें छोड़ दी है, डायरेक्ट यहाँ से पढ़ रहे हैं। धर्मदास ये जग बोराना, ठीक है। ऊपर की 6 लाइनें छोड़ दी है। देखिए ऊपर यहाँ पे लिखा भी है, आदि नाम है, आदि नाम है गुप्त अमोला, धर्मदास में तुमसे खोला। देखो दोगलापन देखिए आप। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम न्यारा। ये नाम नहीं है, ये गलत लिखा है कबीरपंथियों ने। ये बाद में संशोधन में इन्होंने अपने देख लीजिए यहाँ पे नाम लिखा है ना, फिर भी राम करा है कि ये नाम नहीं है, राम लिखा है, ठीक है। आगे देखिए और कितनी जगह से कुछ गड़बड़ी कर रखी है। हाँ, यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति बाई। तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की अब तुझे उत्पत्ति बताता हूँ। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। ये नाम गलत लिखा है, राम है, आगे चलकर क्लियर होगा। राम देखिए आपने देखा है, हर जगह पे नाम को राम बना रहा है। राम जो नाम लिखा ना उसको राम बना रहा है, जानबूझ के गुमराह करने के लिए। ऊपर की 6 लाइनें छोड़ दी, यहाँ भी एक बीच की लाइन छोड़ दी है, ठीक है। आगे देखिए, राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये राम है शब्द है, गलत लिखा है। हाँ। कि सभी राम राम कहते हैं, उस आदि राम सनातन परमात्मा को कोई बिरला ही जानता है। ये राम शब्द है, नाम नहीं। इन संशोधनकर्ताओं ने अपनी अज्ञान सोच से कुछ इसमें गड़बड़ी कर रखी है, वही संशोध कर देंगे। देखिए आप ऊपर की 6 लाइनें छोड़ दी, जहाँ भी नाम आ रहा है उसको राम बना रहा है। क्यों बना रहा है कि यहाँ पे बाकायदे क्लियर लिखा हुआ है कि राम राम सब जगत बकाने, आदि नाम कोई बिरला जाने, ठीक है। कैसे गुमराह करे, गुमराह करने के लिए ही इसका उपयोग किया जा रहा है कबीर सागर का। फिर बाद में जब इसकी पोल खुलती है तो बोल देता है कि कबीर सागर में मिलावट हो गई, ठीक है। ये ऐसा है। अब आगे भी देखिए आप, बीच बीच की लाइनें छोड़ दे रहे हैं। जगत बखाने आदि राम, पेट से दे 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। शिव वेद न जाने। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता हमारा पिता कौन है। बड़ा बटपारा, बटपारा माने ठग। शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूल उड़ाए। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाता है, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। अब देखिए यहाँ पे तिनके सुत लिखा नहीं है, ये लाइन पढ़ के सुनाया। इसके आगे की 2 लाइनें ना, ये नहीं पड़ेगा। देखिए, रामी रूप धरी है माया, जिन लंका को राय सताया। 10 अवतार माया ने दरिया, काल अप्रबल सबको छलिया। ये 2 लाइन नहीं पढ़ रहा है कि इधर तो बता रहा है कि राम ही रूप धरी है माया, कोई दूसरा नहीं है। राम जी ने ही माया का रूप बनाया है, लिखा ना यहाँ पे। ये 2 लाइन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट यहाँ काल लिखा ना, यहाँ से पढ़ेंगे। और इस काल को भी अकाल बना रहे, देखो पेन से। और ज्ञान गंगा में तो बस अपनी मन गणना से लिखा है, ये 2 लाइनें नहीं लिखी हुई ज्ञान गंगा में भी। और यहाँ भी जो काल ना, इसको अकाल बना देते हैं, यहाँ पेन से कर दिया। देखिए इन दुर्गा और काल के 3 पुत्र हैं, और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी इन की पूजा करते हैं, काल की पूजा करते हैं। ये अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गैलीना। 3 देव और असुर अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। 3 देवताओं को, और फिर जैसे राम के साथ रावण की भी गिल्ले महिमा गाँव हैं, कहते हैं असुरों को भी गिल्ले बजेंगे। और साथ रावण की भी गिल्ले महिमा गाँव हैं, कहते हैं असुरों को भी गिल्ले बजेंगे। और 3 गुणों का ये विस्तारा। देखिए क्या बोल रहे हैं, इन्हीं को भजेंगे हैं। यहाँ क्या लिखा है, 3 देव असुर अवतारा, मतलब 3 देव असुर में अवतार लिया है। अब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, इन्होंने तो कहीं भी असुर में अवतार नहीं लिया है। असुर योनि में थोड़ी अवतार लिया इन्होंने। यहाँ लिखा भी है, तीनों देव असुर अवतारा, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, इनको भजेंगे हैं। देखिए देखिए आगे और देखिए। धर्मदास मैं कहूँ पुकारा, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णुतम गुण सिद्धि। ये यहाँ 3 गुणों की बात हो रही है, वर्मा जी उनका नाम ले रहे हो तुम हैं।
उनके प्रधान हैं। आगे मैं पूरा खुलासा करूँगा। उन तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। ती देखिए यहाँ क्या लगा, गुण तीनों की भक्ति में भूल परो संसार, बिल्कुल तमोगुण रजोगुण सतोगुण। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। यहाँ भी देखो नाम लिखा ना, यहाँ नाम पढ़ दिया, जगह जगह नाम था, है नाम को राम बना रहा था, गुमराह कर रहा था। ठीक है, चलिए अब अपन आगे चलते हैं। देखिए यही है ज्ञानबोध, पेज नंबर 21। ऊपर से कितनी लाइनें छोड़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, देखिए 9 लाइनें छोड़ दी है, क्योंकि ये 9 लाइनें देते ना तो उनका खुलासा हो जाता, लोगों को भ्रमित नहीं कर पाते, यही कारण था। देखिए शुरू से यहाँ नाम की बातें चल रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी देखिए नाम, नाम अमल रस चाखे कोई ताको, जग मगन ना होई, सतगुरु भक्ति करे जो कोई, जाति वर्ण दुर्मति तब खोई। अब देखिए यहाँ से देखिए जो हाईलाइट किया, आदि नाम को नित गुण गावे, बहु सागर में बहुरी न आवे, आदि नाम को गहे जो आमा, सतगुरु काटे काल की पासा। ठीक है, फिर आदि नाम है गुप्त अमोला, धर्मदास में तुमसे खोला, गुप्त मता पावे जो कोई, गेही तेज बेगई होई, आदि नाम गुप्त संसारा, जो पावे जग में हो न्यारा। ठीक है, ये इतनी लाइनें नहीं देगी, पूरी यहाँ नाम की बातें चल रही है। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यहाँ से बाबा ने लाइनें दी है, ऊपर की लाइनें छोड़ दी, लोगों को भ्रमित करने के लिए यहाँ से दी गई है, नहीं तो पूरा पेज देता है। अब पोल खुलने लगी तो बोल दिया कि कबीर सागर में मिलावट हो गई। ठीक है, और पहले ही की ना कि कबीर जी आके गरीबदास जी को प्रमाण ये देके गए, उनको ज्ञान देके गए, मिलावट हो गई इसलिए। तो भाई तू इसमें से क्यों प्रमाण दिखा रहा है फिर, मिलावट हो गई तो है, जब तुम यहाँ नाम की जगह राम कर रहा है। देखिए यहाँ पे उसने किया है, ये नाम है ना, नाम, नाम की जगह राम किया है। ठीक है, और यहाँ पर भी नाम, तो ये कौन से ग्रंथ से है? अगर मान लो इसमें मिलावट है तो ओरिजिनल कबीर सागर ला, उसमें दिखा कि यहाँ देखो नाम की जगह राम ही था, यहाँ नाम कर दिया है। लोगों को भ्रमित करने के लिए कबीर सागर को यूज़ कर रहा है। जब तेरी पोल खुलने लगी तब तुमने बोल दिया इसमें मिलावट हो गई है। अभी तो गरीबदास जी की वाणी है, उसके बारे में क्या बोलेगा? उसको तो 100% सही बता रहे हो ना। रुक जाओ, तुम इंतजार करो। देखो इसमें मैं और दिखा देता हूँ आपको। हाँ, यही कारण में कथा पसारा, जग में कईयों नाम भी आगा न्यारा। फिर आगे और कहाँ है नाम? हाँ इधर है। भरम गया जग वेद पुराना, आदि नाम का भेद न जाना, राम राम सब जगत बखाने, आदि नाम कोई बिरला जाने। पूरा इसमें नाम की बातें चल रही है। ठीक है, अब और आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, राम ही रूप धरी है माया, जिन लंका को राय सताया, 10 अवतार माया ने धरिया, काल अप्रबल सबको चलिया। ये 2 लाइनें भी इधर दी नहीं। ठीक है, ये भी काट दी। क्यों काटी? क्योंकि यहाँ तो बता रहा राम ही रूप धरी है माया, दूसरा नहीं। ठीक है, फिर आगे देखिए यहाँ पर, वहाँ पर और क्लियर हो जाए। गुण तीनों की भक्ति में भूल परो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पान। देखिए यहाँ पर नाम बताया ना कि निज नाम, शुरू से लेके नाम की बात चल रही है कि भगवान का नाम जप करो, नाम जप करो, हैं। आगे और है, देखिए जग जीव है अज्ञान, आदि नाम नहीं जान ही, माया में लपटान जीव जमपुरी जावी। देखिए आदि नाम यहाँ पर लिखा ना, आदि नाम, जग जीवन है अज्ञान, आदि नाम नहीं जान ही। ठीक है, आदि नाम की बात चल रही है, नाम की, आप देख लीजिए, हैं। नाम के बिना जीव जमपुरी मतलब यमपुरी। ठीक है, बाबा ने ये लाइनें भी 2 नीचे की नहीं दी, लोगों को भ्रमित करने के लिए ये शरीयत रचा, कबीर सागर को यूज कर लिया। ठीक है, अब पोल खुलने लगी तो बोल दिया इसमें मिलावट हो गई। मिलावट तो आप लोगों की खोपड़ी में किया है। थोड़ा तो सोचो, थोड़ा तो विचार करो कि बीच बीच में से आपको भ्रमित किया जा रहा है, हैं? थोड़ा तो विचार करो। चलिए
अब अष्टंगी और अष्टंगी से जो 3 गुण उत्पन्न होते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ की पूरी बातें चल रही है शरीर के बारे में। मन बताया काल को, अष्टंगी बताया है जो अपना शरीर है ना, इसी को 8 प्रकार की वेदों वाली। और ये है कबीर सागर, ठीक है। चलिए ये देखो गरुड़ बोध आ गया ना। ये गरुड़ बोध में पेज नंबर 105 है, सबके लास्ट में मिलेगा ये पेज नंबर, ठीक है। यहाँ गरुड़ बोध का संक्षेप सार दिया है, ठीक है। अब इसको अपन पहले अध्ययन कर लेते हैं। प्रायः कबीरपंथी लोग ऐसे गरुड़ बोध आदि ग्रंथों के भाव को न समझकर अन्य वैष्णव आदि संप्रदायों से इन्हीं ग्रंथों के प्रमाण द्वारा वाद करके परस्पर राग द्वेष फंसकर निंदा के पात्र बनकर नास्तिक आदि नामों के लक्ष्य बने हैं। देखिए जो ये इसका क्या बता रहे हैं, गरुड़ बोध आदि ग्रंथों को भाव को न समझकर, क्योंकि जितने भी है ना ये ग्रंथ, इनका एक तो शब्दार्थ होता है, दूसरा भावार्थ होता है, तीसरा रहस्य अर्थ होता है, ठीक है। उसका भाव को न समझ के अभी शब्दार्थ लिया जाए तो वहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश लिखा है। शब्दार्थ तो किसी को भी समझ में आता है, हैं? दूसरी क्लास का बच्चा भी बोल देगा शब्दार्थ तो वही हो रहा है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, अष्टंगी 8 अंग, काल, ये तो सबको समझ में आ रहा है। लेकिन उसका भावार्थ क्या होता है वो अलग होता है। वही चीज़ें यहाँ इसमें बताया, हिंदी में समझाया गया है, लेकिन ये चीज़ें आपको नहीं दिखाई गई, ठीक है। चलिए, और जिस प्रकार से इनमें अविद्या का विशेष प्रताप फला है, उसी प्रकार से अन्य संप्रदाय वालों में भी अज्ञान देव ने अपना राज्य जमा रखा है, जिस कारण से विद्या और ज्ञान का तो उनमें प्रवेश ही होने नहीं पाता। यही कारण है कि वे भी अपने इष्ट देव के स्वरूप को न समझकर कबीर पंथियों के तर्क को सुनकर उन्हें समझाने या उत्तर देकर उनका समाधान करने में असमर्थ होने के कारण उन्हें नास्तिक और निंदक आदि नामों से पुकारते हैं और उनसे द्वेष करते हैं। किंतु दोनों दलों में जो ज्ञानी और समझदार हैं, अब यहाँ से थोड़ा सा देखिए, आपस में वाद विवाद चल रहा है ना, वाद, तो ये क्यों है बोल रहे हैं यहाँ, किंतु दोनों दलों में जो ज्ञानी और समझदार है, आत्म तत्व में जिनका प्रवेश हुआ है, देखो आत्म तत्व में जिनका प्रवेश हुआ है, जिसको तत्वबोध हो गया है, जिसको तत्वबोध हो जाता है उसको बोलते हैं तत्व ज्ञानी, ठीक है। जिन्होंने शास्त्र और ग्रंथों का मनन करके उनके भेद को समझा है, वे न तो किसी के ऊपर बहिर्दृष्टि और द्वेष अथवा निंदा के भाव से तरक्की कर सकते हैं। जो तत्वदर्शी है, जिन्होंने शास्त्र और ग्रंथों का मनन करके उनके भेद को समझा है, वे न किसी से द्वेष करते हैं न किसी की निंदा करते हैं। लेकिन देखिए रामपाल जी ने कितनी निंदा की है, सबकी निंदा की है, जितने भी संत हुए हैं उनकी निंदा की है, देवी देवताओं की निंदा की है। जो तत्वदर्शी होते हैं वो किसी की निंदा करता ही नहीं है, ये गीता जी में भी लिखा है, ठीक है, ये गीता जी में भी लिखा है। न उनके वाक्य को सुनने वाला ज्ञाता लोग उनमें नास्तिकता ही का अनुमान कर सकते हैं। कबीर पंथ में जितने ग्रंथ वर्तमान में हैं वे सब अध्यात्म विद्या की पुस्तक है। देखिए कबीर पंथ में जितने भी ग्रंथ वर्तमान में है वे सब अध्यात्म विद्या की पुस्तक है। जो कुछ उन ग्रंथों में लिखा है सबका आध्यात्मिक अर्थ ग्रहण करने योग्य है। यदि आध्यात्मिक अर्थ को छोड़कर साधारण अर्थ शब्दार्थ को ही ग्रहण किया जाए। देखिए यहाँ क्या बताया जा रहा है, इसको थोड़ा समझिए। यदि आध्यात्मिक अर्थ को छोड़कर साधारण अर्थ और शब्दार्थ को ही ग्रहण किया जाए तो न जाने असंभावता आदि कितने दोष आकर उपस्थित हो जाते हैं। देखिए शब्दार्थ बताया ना यहाँ कि अगर हम भावार्थ को ना लेके आध्यात्मिक को ना लेके शब्दार्थ को ही ग्रहण करें तो न जाने असंभव आदि कितने दोष आकर उपस्थित हो जाएंगे, ठीक है ना यहाँ। और स्वयं कबीर साहिब में ऐसे अनर्थ का दोष लग सकेगा कि जिस कलम को मिटाना कठिन ही नहीं असंभव है, ठीक है। देख लो आप यहाँ क्या किया है, शब्दार्थ को ही ग्रहण किया जाए तो न जाने असंभवता आदि कितने दोष आकर उपस्थित
हो जाएंगे और स्वयं कबीर साहिब में ऐसे अनर्थ का दोष लग सकेगा कि जिस कलंक को मिटाना कठिन ही नहीं, असंभव है। देख लो, समझो इस बात को। आप लोगों को शब्दार्थ दिखाया गया, भावार्थ रहस्यार्थ कुछ बताया ही नहीं है। ठीक है, चलिए, इतना ही नहीं, ग्रंथों में बात बात में आध्यात्मिक अर्थ भी बतलाया गया है और जिस ग्रंथ की जैसी प्रक्रिया चली है वैसी उसका निर्वाह भी किया गया है। जो लोग मनन और विचार किए बिना केवल शब्दों और पदों को लेकर लड़ते झगड़ते हैं, उन्हें कबीर साहब के इस मसले पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, यहाँ बाकायदे बताया गया है, जो लोग मनन और विचार किए बिना, मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। देखो, विचार में आपको वही बोल रहा हूँ, थोड़ा आप विचार करो, सोचो, ये चीज़ें यहाँ से क्यों ली गई है, यहाँ से ये क्यों नहीं दी गई, शुरू से क्यों नहीं बढ़ाया गया। विचार लिखा है ना, मनन, और खुद से पढ़ना भी चाहिए और विचार करना चाहिए। जो लोग मनन और विचार किए बिना केवल शब्दों और पदों को लेकर लड़ते झगड़ते हैं, उन्हें कबीर साहिब के इस मसले पर ध्यान देना चाहिए कि कबीर का गाया गावेगा, 3 लोक में धक्का खावेगा। देखिए, ये एक दिया भी है यहाँ पे लाइन, कबीर का गाया गावेगा, 3 लोक में धक्का खावेगा, कबीर का गाया बुझेगा, 3 लोक वहीं सूझेगा। जैसे इसी ग्रंथ में यदि गरुड़ का वही साधारण अर्थ लिया जाए, अब देखिए, साधारण मतलब शब्दार्थ लिया जाए, जो अभी गरुड़ बोध है ना, उसके बारे में बता रहेंगे। जैसे इसी ग्रंथ में यदि गरुड़ का वही साधारण अर्थ लिया जावे जैसा सर्वसाधारण समझे हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि विष्णु उपासकों के समक्ष, तो विष्णु भगवान के जो भक्त है, ठीक है, यहाँ पे देखो दिया है कि विष्णु उपासकों के समक्ष इस पुस्तक को बांचने वाला मार खाए बिना नहीं रहेगा। देखिए, बिल्कुल सत्य है ना कि जो विष्णु भगवान के भक्त है वो सब क्या कर रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। देखो, थोड़ा सा समझो भाई, विचार करो। फिर से आपको पढ़ा देता हूँ मैं। जैसे इसी ग्रंथ में यदि गरुड़ का वही साधारण अर्थ लिया जावे जैसा साधारण समझे, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि विष्णु भगवान उपासकों के समक्ष इस पुस्तक को बांचने वाला मार खाए बिना नहीं रहेगा। किंतु जब उसी का आध्यात्मिक अर्थ देखो अभी, किंतु जब उसी का आध्यात्मिक अर्थ समझेगा और दूसरों को समझावेगा कि गरुड़ नाम है जीव का। देखो भाई, समझो थोड़ा सा, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ समझेगा और दूसरों को समझावेगा कि गरुड़ नाम जीव का है, गरुड़ नाम जीव का। ठीक है, हाँ, आगे विष्णु नाम है सतोगुणों का, सतोगुण का। ठीक है, वहाँ विष्णु भगवान की बात नहीं हो रही, गुणों की बात हो रही है, गुणों की। और ये गुण क्या होता है और अष्टंगी क्या होता है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की प्रयास करूँगा, समझ सको तो। आपके अंदर बैठा हुआ है, उसको एक बार साइड करिए, उसको सब निकाल के शांत होकर बैठिए और विचार करिए, थोड़ा सा विचार। देखो, यहाँ भी लिखा है विचार, वो करिए आप भाई। ठीक है, चलिए, विष्णु नाम है सतोगुण का, अर्थात सतोगुण भाव करके संपन्न जो मुमुक्ष है, उसको जब ज्ञानी गुरु मिलता है तब उसे तिगुण जाल से निकालकर तिगुणातीत कर देता है। अब देखिए, तिगुणातीत कर देते मतलब 3 गुण से निकाल कर, मतलब ये 3 गुण हमारे शरीर के अंदर है। ठीक है, ये 3 गुण हमारे अंदर होते हैं। जिसके अंदर सतोगुण ज़्यादा रहता है उसके अंदर चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा रहता है, आलस रहता है, बहुत चीज़ें रहती है। और वो दूसरों के ऊपर बस दोष ही दोष, गालियाँ देना, ये करना, वो करना, गुस्सा करना, बहुत दूसरों को दुख देने का ही सोचता है, वो सुख देने का नहीं सोचता। तमोगुण जिसमें ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 3 गुण रहता है साथ में, ज़्यादा जो गुण बढ़ जाता है ना, उसका ऐसा लक्षण है। रजोगुण है तो उससे भी सब आसक्तियाँ, सब ये काम वगैरह सब ये बढ़ता है उसमें भी। ठीक है, सातों गुण है वो ज्ञान प्रकाश करता है। सतोगुण सबसे बढ़िया होता है, सतोगुण ही बढ़ाना चाहिए। इसलिए तमोगुण तो बिल्कुल त्याग देना चाहिए। लहसुन, प्याज, बैंगन, मसूर की दाल, ये तमोगुण में आती है। मागी नॉनवेज वगैरह तो बहुत बड़ी बात हो गई, तो बिल्कुल ही नहीं। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए। और शाकाहार में भी ये जो है ना, लहसुन, प्याज वगैरह, ये शास्त्रों में लिखा भी है, ये भी नहीं खाना चाहिए। इससे तमोगुण बढ़ता है। तमोगुण से अज्ञान बढ़ता है और सतोगुण से ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, चलिए, देखो यहाँ लिखा भी है, रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण ब्रैकेट में दिया है विष्णु, तमोगुण शंकर के जाल से। ये गुणों की यहाँ बात हो रही है, गुणों की समझने की कोशिश करिए, मैं आपको और समझाने की प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए, अर्थात सत्पुरुष रूप उसके प्रत्येक आत्मा के स्वरूप का ज्ञान करा देता है। किसका ज्ञान करा देता है?
उसके प्रत्येक आत्मा के स्वरूप का, हमारी आत्मा का स्वरूप का ज्ञान कराता है, आत्म तत्व का। ठीक है, हम क्या कर लिया, हम शरीर को खुद मान के फंसे हुए हैं, हम खुद फंसे हुए हैं। हमको जब गुरु मिलता है तो हमारे आत्मा का ज्ञान कराता है। देखो यहाँ लिखा भी, सत्पुरुष रूप उसके प्रत्येक आत्मा के स्वरूप का ज्ञान करा देता है। तब गरुड़ रूप मुमुक्ष तीनों गुणों को जीतकर शरीर निर्वाह अथवा प्रारंभ बल से यावजीवन सतोगुण के दिव्य गुणों को सम्मुख रखकर आनंद पूर्वक विचार और दूसरों को भी अधिकार पूर्वक उपदेश देकर सत्य पद की पार्क बतलाता है। चलिए, मेरा नंबर है यूट्यूब पर, कभी भी आपको कोई डाउट हो तो डायरेक्ट वीडियो कॉल करो। दिन में मेरी दिन की ड्यूटी रहती है हमेशा, कभी भी कॉल करो। 1 बजे से 3 बजे तक मेरा लंच टाइम रहता है। अभी लंच टाइम में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, और ज़्यादा कर तो मैं वीडियो सुबह 4 बजे 5 बजे शूट करता हूँ। ठीक है, तो किसी को भी कोई भी डाउट है तो डायरेक्ट कॉल करके आप देख सकते हैं। मैं टेक्सटाइल में काम करता हूँ, कपड़े की मिल है, कपड़ा बनता है यहाँ पे। ठीक है, और मैं इतना क्यों कर रहा हूँ, धर्म के लिए। ठीक है, तो आप लोग सच्चाई को जानो, थोड़ा तो विचार करो भाई, थोड़ा तो विचार करो, थोड़ा सा तो विचार कर सकते हो ना कि यहाँ सृष्टि रचना नहीं लिखी है फिर भी, और बीच बीच में से दिया गया है, हर ग्रंथों से बीच में से दिया है। और हम आध्यात्मिक में जा रहे हैं, आध्यात्मिक की पढ़ाई कर रहे हैं। अपन अगर भौतिक की पढ़ाई करें, समझो अपने को किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को वकील बनना है, तो डायरेक्ट बन सकता है क्या बीच बीच में पढ़ के? उसको क्या गड़ा से पढ़ाई करनी पड़ती है, काफ़ी सालों तक PhD करनी पड़ती है, तब जाके डॉक्टर वगैरह बनता है। डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाके सीख ले। आप लोगों को भरमा गया कि मेडिकल में जाओ, जो चाहिए वो दवाई ले लो, बाकी से क्या लेना देना। अरे भाई, यहाँ मेडिकल में नहीं जाना है, यहाँ मोक्ष चाहिए ना। मोक्ष के लिए तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत बारीकी से अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, जो गुरु होता है वो शंका का समाधान करता है। यहाँ तो आप लोगों को शंका में फंसा दिया है। ठीक है, तो आप कोई भी ग्रंथ, जितना भी ग्रंथ है, कोई भी ग्रंथ उठा के उसको शुरू से पढ़ो तो आपको पता चलेगा। पूज्य श्री कबीर जी की शरण में हो, डायरेक्ट कबीर जी की शरण में होके उनसे हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करके कि हमें सद्बुद्धि दे और हमें सत्य को जानने की प्रेरणा दे, तो आप जान लोगे। कोई भी ग्रंथ पढ़ो, शुरू से पढ़ो तो आपको पता चलेगा। ठीक है, और अभी देखो, जैसा खाओगे अन्न वैसा होता है मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी होती है वाणी, जैसा रहेगा संग वैसा चढ़ता है रंग। ठीक है, तो हम इतना करते हैं, इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं भाई? आपके लिए ही कर रहे हैं। हमारे भाई हो आप, कोई दुश्मन नहीं हो। लेकिन आप लोगों की गलती नहीं, गलती है रामपाल जी की। उन्होंने आपकी बुद्धि में ये डाल दिया कि ऐसा है पंडित। अरे जितने भी संत हुए हैं, संतों की चरित्र पढ़ के तो देखो, हर संत की परीक्षा हुई है, हर संत की। उनके ऊपर जो यातनाएं दी जाती थी, पंडित वगैरह, वो उनकी परीक्षा होती थी, हर संतों के ऊपर हुआ है। ठीक है, कितने संत हुए हैं, और मीराबाई वगैरह, कर्माबाई, ऐसे भी बहुत संत हैं। तो सबको दी गई है उनको परिपक्व बनाने के लिए। ठीक है, और तत्वदर्शी की पहचान तो भाई कबीर सागर में भी दी गई है। जो तत्वदर्शी होता है वो कबीर सागर में भी दी गई है उसकी पहचान। ठीक है, तो कैसा है, कोई परीक्षा क्यों ली जाती है, क्यों लेते हैं भगवान, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि कांच है, शीशा, उसको नीचे गिराते टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन उसी शीशे को गरम ठंडा करेंगे तो एकदम ऐसा मजबूत हो जाएगा, उसके गोली भी आर पार नहीं होगी। तो ऐसे ही संतों को मजबूत बनाया जाता है। वो एक लीला है भाई। आपकी बुद्धि में ये डाल दिया पंडित, आपको सब पंडित ही दिखाई देता है। ठीक है, और मैं तो यहाँ जॉब करता हूँ महाराष्ट्र में, तो किसी को कोई भी शंका हो कभी भी कॉल कर ले, बिंदास। ठीक है, थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा सा समझदारी बनो, और ग्रंथों को अच्छे से अध्ययन करो तो आपको पता चलेगा। ठीक है, और अभी आपको क्या बोलते हैं कि कबीर सागर में मिलावट हो गई। ठीक है, अगर ये भी बोलते हैं कि मिलावट नहीं होती तो कबीर जी आकर गरीबदास जी को क्यों ज्ञान देते? ठीक है, जब मिलावट हो गई और उनको आके ज्ञान क्यों देते? भाई जब मिलावट हो गई तो उस ग्रंथ से ये आपको क्यों दिखा रहे हैं? जब कबीर सागर में मिलावट हो गई तो रामपाल जी उसी में से प्रमाण क्यों दिखा रहे हैं? सृष्टि रचना, फिर अपना खुद का अवतार बता रहे हैं, कबीर सागर से ही तो बता रहे हैं। थोड़ा तो सोचो। हैं, अभी मिलावट हो गई, इसका कैसे पता करोगे? जैसे कि एक ओरिजिनल नोट है, एक डुप्लीकेट है, तो ओरिजिनल से मिलाओगे तो पता चल जाएगा ना। ठीक है, तो कबीर सागर में जब मिलावट हो गई तो ओरिजिनल कहाँ है? हैं? अब दूसरी एक बात बताता हूँ कि मिलावट हो गई। जैसे आपको खाना परोसा जाए, उस खाने में खीर भी है, सब्जी पूड़ी भी है, हलवा भी है, दाल चावल भी है, आपको बोल दे कि इसमें जहर मिला हुआ है, तो क्या आप खाओगे? आपको पता ही नहीं कि कहाँ पे मिला हुआ है, किस में मिला हुआ है, आप बिल्कुल नहीं खाओगे। ऐसी बात है। तो फिर कबीर सागर में मिलावट हो गई तो ओरिजिनल तो नहीं है ना, तो हम कैसे चाहते? तो उसको पूरा का पूरा साइड करो। बाकी और भी ग्रंथ है। अभी बोलते हैं कि गरीबदास जी की अमृतवाणी 100% सत्य है,
मैं अगली वीडियो उसी पे लाऊंगा। गरीबदास जी की जो अमृतवाणी है उसके ऊपर जो सृष्टि रचना दिखाई है, सृष्टि रचना वहाँ पे है नहीं, इन्होंने दे दिया है बस गुमराह करने के लिए हर एक जगह से। चाहे देवी भागवत पुराण हो, वहाँ भी सृष्टि रचना नहीं है, सृष्टि रचना दी गई है उसमें 9वां स्कंद में, ठीक है, 3रा स्कंद में नहीं है, गुमराह करने के लिए, गुमराह करने के लिए। अभी अपन ये जान लेते हैं जो कबीर सागर में अष्टंगी कौन है, काल निरंजन कौन है, और ब्रह्मा विष्णु तो 3 गुण बताए, वो गुण क्या है, और गरुड़ कौन है। गरुड़ बहुत है ना, आप लोगों को लगता है कि गरुड़ भगवान, वो सब जान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने कबीर सागर में। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई।